Class 10th, book NCERT, Chapter 8, Trigonometry, Exercise 8.4, question number 5. Prove the following entities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है. 6th पार्ट है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a. वी हैव टू प्रूव दैट. हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है. तो हम लेफ्ट साइड या राइट साइड में से किसी भी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं. लेफ्ट पार्ट लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. लेफ्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट. अब राइट पार्ट में जो हमें लेकर आना है उसमें स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है. दैट मीन्स स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है. अब स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए राइट साइड पार्ट में डिनोमिनेटर भी नहीं है तो डिनोमिनेटर भी एलिमिनेट करना है. और डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं, केवल बीच में प्लस और माइनस का सिंबल आ रहा है. ओके. और ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हों, केवल और केवल प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस हो, तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे केस में अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना चाहें तो दैट मीन्स बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना. सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस की जगह प्लस कर रहे हैं. दैट मीन्स 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये रूट के अंदर ही करेंगे. ओके. ऐसा करने पर न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स हमारे आइडेंटिकल हो गए क्योंकि फ्रैक्शन में भिन्नों में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स आइडेंटिकल होने की वजह से इसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. जबकि डिनोमिनेटर में एक बार माइनस और एक बार प्लस हो गया और दो टर्म्स जिनके बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस हो उनका मल्टीप्लाई करना हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बनता है. ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर है. ओके. इसको सिंप्लीफाई करना है. एक्चुअली इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट है. अगर स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर के टर्म्स अंदर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाए. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर में वैल्यूज रहे तो स्क्वायर को हम एलिमिनेट नहीं कर. नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. दैट्स व्हाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा. तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर और ऊपर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट करना है. इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर. दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो स्क्वायर रूट लेते समय वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस ए. अब कॉस डिनोमिनेटर में आया, राइट साइड में हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर कर लेते हैं. दैट मींस 1 अपॉन कॉस ए एंड प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ऐसा करने पर 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec एंड साइन अपॉन कॉस होता है tan. सो ये बन जाएगा sec a प्लस tan a और यही हमारा राइट हैंड साइड था. दैट मींस दैट इज RHS पोर्शन. ये प्रूव करने के लिए कहा गया था. क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना. दैट मींस इसको सिंप्लीफाई करके हमें tan थीटा लाना है. तो LHS लेते हैं. LHS है हमारा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा. न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स sin थीटा हैं तो न्यूमरेटर्स में से sin थीटा कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स cos थीटा हैं तो दोनों में से cos कॉमन लेते हैं तो sin अपॉन cos हमारा tan हो जाएगा जो हमें लाना है. बाकी टर्म्स हमें एलिमिनेट करने होंगे तो ट्राई करते हैं. दैट मींस हम ऊपर से न्यूमरेटर में से अगर sin थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से एक साइन निकल गया तो दैट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा. दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे ही डिनोमिनेटर में से हमारा cos कॉमन आ रहा है तो cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो दैट वुड बी 2 cos क्यूब थीटा में से एक cos निकल गया तो दैट वुड बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये वाला पोर्शन हमारा tan थीटा हो जाएगा. सो इसकी जगह tan थीटा लिखते हैं. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एलिमिनेट होने चाहिए. अब एलिमिनेशन में अगर हम 1 को साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख लें, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यहां भी 1 को साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखें तो एलिमिनेट हो सकता है. तो 1 की जगह हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा
और डिनोमिनेटर के 1 की जगह पर भी हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से प्लस का माइनस हो जाएगा, तो दैट वुड बी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ साइन स्क्वायर पॉजिटिव, 2 साइन स्क्वायर नेगेटिव, तो ऊपर हमारे पास एक कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर माइनस किया, तो दैट वुड बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में tan थीटा एज इट इज रहा, सो वैल्यू विल बी tan थीटा, और राइट हैंड साइड में हमें tan थीटा ही लाना था, दैट इज प्रूव्ड, सो दैट इज RHS। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था हमसे। हम क्वेश्चन को इस स्टेज के बाद एक दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो तो, और आइडेंटिटीज क्या है, हमारे पास cos 2a की 3 आइडेंटिटीज हैं। cos 2a की मेन आइडेंटिटी है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ओके। अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को दो तरह से और डिनोट किया जा सकता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स cos 2 थीटा की हमारी 3 आइडेंटिटीज हो जाती है। उन तीनों ही आइडेंटिटीज में से 2 आइडेंटिटीज ही हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमारा cos 2 थीटा होता है, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan होता है, सो दैट वुड बी tan थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, दैट इज प्रूव्ड। इट मींस आप आइडेंटिटीज को यूटिलाइज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा होता है एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी cos 2 थीटा होता है, cos थीटा cos 2 थीटा एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, दैट इज sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना, प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट पार्ट है हमारा sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a इक्वल का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके 7 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लेकर के आना है। नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी यहाँ यूज हो रही, ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी यहाँ यूज हो रही, तो दोनों जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी को यूटिलाइज करते। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पार्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज cosec स्क्वायर एंड प्लस 2ab दैट इज 2 sin a cosec a। सेकंड ब्रेसिस में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी यूज हो रही है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर एंड प्लस 2ab दैट इज 2 cos a into sec a। दैट वुड बी फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ट्राई करते हैं। तो यहां पर सारी वैल्यूज एडिशन में हैं, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर एडिशन में जो कि 1 होता है, तो हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू को एक साथ यूटिलाइज करते हैं, प्लस हमारे पास cosec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर के दो टर्म्स और हैं, तो cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है। अब दो टर्म्स हमारे 2 sin cosec एंड 2 cos sec इनटू में sin और cosec एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज है, अगर रेसिप्रोकल वैल्यूज है तो cosec की जगह 1 अपॉन sin लिखा जा सकता है, तो sin sin एलिमिनेट हो जाएगा, sec 1 अपॉन cos होता है, cos cos एलिमिनेट हो जाएगा। ट्राई करते हैं। नाउ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cosec स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस cot स्क्वायर, बिकॉज हमें tan और cot के टर्म्स में लाना है, इसलिए sec और cosec को एलिमिनेट करना हो, तो cosec स्क्वायर हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर, sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एंड प्लस 2 sin a cosec a, 2 sin a cosec को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sin, दैट इज 2 cos a sec a प्लस में 2 cos a इंटू sec, sec होता है 1 अपॉन cos, तो cos एंड cos एलिमिनेट हो जाएगा, sin एंड sin एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 2 यहां से आएगा और 2 यहां से आएगा, प्लस cot स्क्वायर है एंड प्लस tan स्क्वायर, 3 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस cot स्क्वायर है एंड प्लस tan स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। राइट साइड में 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, दैट्स योर राइट हैंड साइड, इट मींस प्रूव्ड।